सबका खुदा खुदा है मुर्शिद भाई, सबका खुदा खुदा है, खुदा का अल्लाह बेशक हक है। सबका खुदा खुदा है, खुदा का खुदा नहीं। फख्र की बात है कि नहीं, हमारा खुदा एक, कहिए ना भाई, हमारा खुदा, हमारा नबी जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो भी एक। गुरु नानक क्या कहते हैं मालूम है? पहला नाम खुदा ही का, दूसरा नाम रसूल। गुरु नानक कह रहे हैं जी, पहला नाम खुदा ही का, दूसरा नाम रसूल। अब इसको जब हम समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? कहते क्या है? जिसने कायनात की तख्लीक की वो एक, जिसने दुनिया को बनाया वो एक, जिसने कायनात की तख्लीक की वो एक, जिसने 18,000 मखलूकात को पैदा किया वो एक, जिसने आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी को भेजा वो एक, जिसने कायनात की तख्लीक की वो एक, और जिसके लिए रब्बे काबा ने कायनात की तख्लीक की वो भी एक, उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जो मोतरिफ मसलके अहमद रजा नहीं वो सुलह कुल्लियत की वबा से बचा नहीं। तो ही सबक यूं पढ़ाया हुजूर ने, तौहीद का सबक यूं पढ़ाया हुजूर ने, सबका खुदा खुदा है। और की जगह हम तो देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, अजमत रजा को जहन में रखिए और मुझे सबका खुदा खुदा है, खुदा का खुदा नहीं। तो हम तो बहुत खुश नसीब लोग हैं कि आज नबी की महफिल में बैठे हुए हैं जी। किसी की ताकत है क्यों नबी की महफिल में आके बैठे? उसी की ताकत होगी जो गुलामे रसूल होगा। गुलामे रसूल के ही नसीब में और किस्मत में मिलाद है। और मिलाद में हम किसी गैर की बात नहीं करते, अपने रसूल की बात करते हैं। किसी गैर की बात नहीं करते, अपने रसूल की बात करते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा था, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। और जिनके लिए खुद काबा झुका हो, सोच आप लोगों को मालूम है एक बात जो मैं बहुत पहले सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ कि आजकल की शादियों में, दानिश भाई, आजकल की शादियों में कुर्सियों, देखिए लड़कियों से ज्यादा, आजकल की शादियों में लड़कियों से ज्यादा वहां की रखी हुई कुर्सियां पर्दे में रहती है। हकीकत है कि नहीं? जितना लीप पोत करने हैं सब हमारी माँ बहन बेटियां करती है। जिसे दिखाना चाहिए सुंदर मुख कवल चेहरा, उसे नहीं दिखाएंगे। और शादी के मौके पे ऐसे कपड़े लगा करके आएंगे, ऐसे कपड़े लगा के आएंगे कि अल्लाह के फरिश्ते। और यही तक ही रही, कसम खुदा की, मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया है, जो औरतें अपने घर से खुले सर चलती हैं, जो औरतें बगैर पर्दे के अपने घर से चलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत पे खुशबू को हराम फरमा दिया। बेशक बेशक हक है। जन्नत की खुशबू को हराम रब ने कर दिए उन औरतों पे जो बेपर्दा खुले सर। समझना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कहेंगे कि आप नबी को जानते हैं। आप खुद सोचिए ना जी, नबी की तारीफ करने के लिए कोई संस्कृत में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई बंगला में कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई फारसी में कर रहा है। यही तक ही हद नहीं, बल्कि मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? चार जुबान में कहते हैं, नबियाते नसीरो कफीर सिर्फ मिसले कुनश। मेरे नबी की तारीफ कई जुबानों में मेरे आला हज़रत कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे नबी की जीवनी को पढ़ने वाले मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में, कोई अरबी में, कोई बंगला में, लेकिन मेरा मुसलमान टेंगे टेंगे कर रहा है जी। मेरा मुसलमान क्या कर रहा है? टेंगे टेंगे। उससे 2 महीना पहले जाएंगे तो मैं कर रहा था। ये हम लोगों का मुसलमान है। हकीकत यही है, ये गलत मैंने नहीं कहा। समझिए इस बात को। आज मेरे नबी
पढ़ने के बाद दूसरे लोग नबी की तारीफ चाहे मजबूर होके करे चाहे मजबूर होके कर तो रहे हैं, लेकिन मेरा ये गबरू जवान बच्चा टेंगे टेंगे कर रहा है, मोए मोए कर रहा है, और 6 महीना पहले चले जाए तो कच्चा बादाम कर रहा था। याद रखिए मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं है कि रब के बारगाह से तुम्हें निकाला जाए, मस्जिदों में ताला लगा दिया जाएगा, तुम्हारे मदारिस बंद कर दिए जाएंगे। जब तुम्हारा बेटा का ये हाल रहेगा कि कभी रील बना के टेंगे टेंगे करता हुआ नजर आएगा, कभी रील बना के मोए करता हुआ नजर आएगा, कभी रील बना के कच्चा बादाम करता हुआ नजर आएगा, यहाँ भी वो ठोका जाएगा, कब्र में भी ठोका जाएगा। लेकिन जब तेरा बेटा ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, क्या कहने पे मजबूर हो जाएगा, चमक तुझसे पाते ही समाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत पर भी बरसाने वाले, तो नबी ये हमारे बच्चों को समझना चाहिए। आज आप समझ रहे हैं जी, इस बात को समझिए। ये तकरीर बहुत सारी और बहुत अंदाज में करने जानता हूँ, एक बार नहीं कई बार यहाँ आ चुका। ये तो आली जनाब इज्जत माब जाबिर साहब और आपके खतीब व इमाम दानिश रजा साहब की मेहरबानी है कि जलसे में मुझे बुला लिया। तो आप लोग दुरूद जानते हैं कि नहीं? दुरूद जानते हैं तो पढ़िए फिर जैसे जानते हैं। ऐसी करूंगा कि जिसमें आप बोले कि हंसने वाली बात नहीं करता, सीरियस में बात करता हूँ। तो मुँह में कहा कि हंसाने वाले दुनिया बहुत मिल जाएंगे, बेशक बेशक, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं है जी। ये दौर ऐसा है, अगर तुम अपनी आज देखिए साउथ के इलाके में अगर आप लोग रहे होंगे, साउथ के इलाके में आज भी हमारे घरों में नहीं बल्कि गैर कौमों के घरों में हजरत रात 10 बजे के बाद अपने बच्चियों से और बेटों से मोबाइल घर वाले रख लेते हैं। जी जी, क्या बात। और ये कोई बताने वाला कोई और नहीं है, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइच। 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, हजरत से मैं मुलाकात किया। उन्होंने कहा, हजरत अगर अभी अपनी बच्चियों को आप बचाना चाहते हैं, दीन की तरफ लाना चाहते हैं, तो रात 10 बजे के बाद उनके माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी बेटी के हाथ से अपने बेटे के हाथ से वो मोबाइल रख ले। आज का दौर ऐसा हो चुका है, मालूम है, एक लड़कियों के 15 बॉयफ्रेंड है हजरत। हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम खुदा की। कहाँ हो तुम? हाँ, तुम्हारी बेटी तुम सोच रहे हो IAS कर रही है, तुम सोच रहे हो मेरी बेटी टीचर बन गई है, तुम सोच रहे हो मेरी बेटी जो है MBBS कर चुकी है, तुम सोच रहे हो कि मेरी बेटी कामयाब हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम है तेरी बेटी रात 10 बजे के बाद कहीं व्हाट्सएप में तो नहीं चैटिंग कर रही, रात 10 बजे के बाद कहीं ट्विटर तो नहीं चला रही, रात 10 बजे के बाद कहीं फेसबुक तो नहीं चला रही, रात 10 बजे के बाद कहीं स्टोरी तो नहीं लगा रही, रात 10 बजे के बाद ऐसी बात तो नहीं कर रही है कि मैं बालिग हो चुकी हूँ, ये मेरा हक है कि चाहे मैं मुसलमान। सही, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस बात को बहुत अच्छा, देखिए ना, बहुत अच्छा। इंस्टा चलाती है बच्चियां, और इंस्टा में एक फ्यूचर ऐसा है हजरत कि एक आईडी में 10 आईडी बना सकते हैं। कोई सूफिया नाम रख करके चला रही, कोई कनीज़े फातिमा नाम रख के चला रही, नाम को भी बदनाम कर रही, सबसे चीटिंग कर रही। अब सोचिए, एक लड़कियों के अगर 15 बॉयफ्रेंड होंगे तो कसम खुदा की वो 15 बॉयफ्रेंड से चीटिंग करने वाली क्या अच्छी माँ? 15 लड़कों से चैटिंग करने वाली लड़कियां क्या अच्छी बीवी बन सकती हैं? कभी नहीं। बोलिए ना भाई आप लोग। मैं आपके दिल को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, गलत फहमी मत रहिएगा कि मौला साहब खुश करने के लिए आया, खुश करने नहीं आया। मैं आपके तार को नबी की मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया। तो आज अगर एक लड़की के 15 बॉयफ्रेंड होंगे और वो 15 बॉयफ्रेंड से चैट करने वाली लड़कियां है, क्या अच्छी बहन बन सकती है, क्या अच्छी बीवी बन सकती है, क्या अच्छी बहन बन सकती है? कसम खुदा की, जिस बच्ची के 15 बॉयफ्रेंड होंगे, उन बच्चियों को ये सोचने पे भी हम कमजोर होते हैं कि उन बच्चियों को अच्छी माँ बनने
अच्छी माँ नहीं बन सकती है, अच्छी बहन नहीं बन सकती है, अच्छी बीवी नहीं बन सकती है। कसम खुदा की मेरी माँ और बहनों, तुम कलीसे फातिमा बनो, तुम कलीसे फातिमा बनो। जब तुम कलीसे फातिमा बनोगी ना, कसम खुदा की तुम्हारे कोख से कोई सलमान जन्म नहीं लेगा। अगर तुम कलीसे फातिमा बनोगे, तुम्हारी कोख से कोई सलमान जन्म नहीं लेगा। तुम कलीसे फातिमा बनोगी, तेरी कोख से कोई शाहरुख जन्म नहीं लेगा। जब तू कलीसे फातिमा बनेगी, तेरी कोख से कोई अरमान जन्म नहीं लेगा। जब तू कलीसे फातिमा बनेगी, तो तुम्हारी कोख से कोई स्टार जन्म नहीं लेगा, बल्कि नाइब रसूल पैदा होगा। हक है, बहुत अच्छी नाइब रसूल पैदा लेगा, गुलाम रसूल पैदा लेगा, अल्लाह का वली पैदा लेगा। आप क्या समझते हैं? अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन वक्त के साथ ले लिया। रात 10 बजा अलार्म सेट कर लीजिए कि 10 बजे मैं अपने बेटे से मोबाइल ले लूं और अपनी बेटियों से मोबाइल ले लूं। अगर आप ये चाहते हैं, तो अभी फेसबुक में आप देख रहे हैं ना, एक बच्ची है सहानी इसरा के नाम का, वो अपने से लिख करके दी है। जरा क्या लगता है? तो मैं अपने मर्जी से हम अपने धर्म को चेंज करना चाहते हैं। तो आज हमारे जलसों में ये सब बातें बहुत कम हो रही है। जरूरी है इस बात की कि हम समझे, कुछ समझना चाहते हैं कि नहीं? बोले ना जी, आज समझिए। आज आप पर्दे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नुकसान किसका है? अब बताइए, एक आप दानिश भाई पूरी रात जग करके 5-7 हजार रुपए कमाएंगे। जो लोग नजराना देंगे, उसमें से 3,000 रुपए आप खर्च कर देंगे भाड़े किराए में। जो बचेगा 4,000 रुपए। अब ये 4,000 लेकर के मार्केट जाएंगे, मार्केट से आप बेहतरीन कपड़े खरीदेंगे अपनी बीवी के लिए। अब ये बेहतरीन कपड़ा जो शोहर खरीदा है अपने बीवी के लिए, तो इस बीवी को होना क्या चाहिए था कि बन संवर के अपने चेहरे को सुंदर बना के, खूबसूरत बना के शोहर को अपना चेहरा दिखाए। तो ये बदतमीज औरतें अपने शोहर को ना दिखा के शादियों में किसी और को अपना चेहरा दिखाती। बिल्कुल हक बात है। हक है। दूर होना चाहिए मुसलमानों से। आप क्या लग रहा है? हजरत ने अभी कहा था, सबसे पहले जब हजरत खड़ा हुए तो क्या कहते मालूम है? हमने अपनी तारीख को भुला दिया। हम वही है जिसने खैबर को उखाड़ा था। आपने कहा हमने अपनी तारीख को भुला दी है। हम वही है, हम वही है जिसने दुश्मनों को पछाड़ा था। हम वही है जिसने दुनिया को बचाया। लेकिन आज हमारी तारीख ऐसी हो चुकी है कि हम भूल बोलेगा। आपने कहा था, क्या कहा था? फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को आप संभालिए। अगर आपकी बीवी, आपके बच्चे आपसे निकल गए, तो कसम खुदा की ना आपकी बच्चियां घर की रहेंगी। बेशक बेशक हक बात है। जरा आप अपनी बच्चियों को कंट्रोल में लीजिए। जब आप कंट्रोल में लीजिएगा, तो कसम खुदा की ये कौम खतरनाक कौम है। ये कौम बहुत खतरनाक है। मालूम है आज इस दौर में, इस दौर में वहां साहब सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल भरा काम है ना, मेरी तकरीर खत्म होने वाली, इसलिए कि जब हजरत लोग आ जाएंगे मैं समझ लूंगा, है ना? जब तक आप लोग मुझको बर्दाश्त कीजिए। नई बात आपको सुनने में आ रही है कि नहीं? ये बात होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो जब होनी चाहिए तो मैं यही कहूंगा, सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे है और चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। जोड़ा सोच मोहम्मद। वाह 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 वाह। उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। आजकल सबसे ज्यादा दुश्वारी किसी को है तो एक गरीब बेटी के माँ बाप को। इस दौर में शादी करना अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी को है तो वो गरीब बेटी के माँ बाप को। और ये शादी को मुश्किल बनाने वाला कौन है? हम और आप, कोई दूसरा नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप, कोई दूसरा नहीं। इसके जिम्मेदार कोई और हो ही नहीं सकता है। मेरे नबी ने बहुत पहले, आज से 1400 साल पहले कहा था कि तू निकाह को इतना आसान कर दे कि हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि आज एक गरीब बेटी के माँ बाप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने पे मजबूर।
आज एक गरीब बेटी के माँ बाप मस्जिद के दरवाजे पे अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। किसने किया है? हमने की है। आज एक गरीब बेटी के माँ बाप दरवाजे दरवाजे, नगर नगर, डगर डगर, गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, ट्रेनों में, बस अड्डों में, महलों में बेटी के नाम का भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। बेशक ये मजबूर करने वाला कौन है? कोई और नहीं, हम ही और आप हैं। आपको मालूम है दानिश भाई, हमेशा आप सफर करते हैं, आपने देखा होगा। मैं अभी जब आ रहा था कामाख्या एक्सप्रेस से हजरत चंद्रपुरा तक आ रहा था, तो गालिबन दुर्गापुर में एक औरत चढ़ी है और पास आपने मालूम है पेपर लेके चढ़ी है, कमेटी का जो है ना लिखा हुआ पेपर दरखास्त लेके चढ़ी है। और क्या कहती है मालूम है कि मेरे भैया मेरी बेटी की शादी, और ये कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रही, हो रहा है। यकीन नहीं तो आप उलमा इकराम से पूछिए, आप चाहते होंगे तो आप भी दिए होंगे बहुत सारी औरतों को कि कोई आकर के भीख मांग रही है अपनी बेटी की शादी के नाम पे, तो कसम खुदा की औरत कहती क्या है मालूम है? ए मेरे भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। ए मेरे भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास कमेटी वालों का दरखास्त है, मेरी मदद करो। ए मेरे भैया, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। ए मेरे भैया, मैं नाचार हूँ, मदद करो। ए मेरे भैया, मेरे शोहर इंतकाल कर चुके हैं, मदद करो। मेरे झूठ नहीं बोलती हो, मेरे पास कमेटी वालों का दरखास्त है, मदद करो। बताइए, मेरे पास कमेटी वालों का दरखास्त है, मदद करो। कसम खुदा की हमने आज शादी को, हमने आज नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मजहर फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने आज शादी को इतना महंगा कर दिया है, कसम खुदा की, कि गरीब बेटी के माँ बाप ट्रेनों में अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने पे मजबूर हो चुके। हमने इतना शादी को महंगा कर दिया, निकाह भी इतना महंगा कर दिया। अब सोचिए वो औरत पे क्या गुजरती होगी जो औरत भीख मांगने पे मजबूर हो गई है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मुसलमानों, आका को क्या चेहरा दिखाओ।